हाँ, सारे बच्चा पार्टी सुनेंगे। हम लोग पिछले क्लास से वॉइस का अध्ययन करना शुरू कर चुके हैं। आज दूसरा क्लास है ना, गौर करेंगे। आज हमारा दूसरा क्लास है वॉइस का, और आज का दिन मेरा कल से स्टार्ट दिन तेरा। ठीक, चले, कुछ नहीं करना है आज तू सबको, न कॉपी कलम कुछ की जरूरत नहीं है। अगर मैं लास्ट तक टारगेट पूरा कर दूं तो आप लोग कॉपी कलम खोलना, लेकिन आज कॉपी है, कॉपी उलट जलाओ, कॉपी कलम की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है तो जब ये स्टार्ट किए होकर डायरेक्ट 90 मिनट तक आजकल चले क्लास सुनेंगे। हम बात कर रहे थे वॉइस को, जरा 2 मिनट बैक सुनेंगे। तो बात करें वॉइस को, तो अगर एक शब्द के रूप में, एक शब्द के दृष्टिकोण से, एक शब्द के रूप में देखा जाए तो वॉइस, वॉइस एक शब्द के रूप में देखा जाए तो वॉइस का अर्थ होता है, वॉइस एक शब्द के रूप में देखें तो वॉइस, वॉइस का अर्थ हुआ वाच, आवाज, बोली, ध्वनि। वाच, आवाज, बोली, ध्वनि, हाँ, सब कुछ जमे रहेंगे। तो एक शब्द मात्र, एक शब्द के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वॉइस, वॉइस का अर्थ हुआ वाच, आवाज, बोली, ध्वनि। वाच, आवाज, बोली, ध्वनि। परंतु अगर इस वॉइस को ग्रामर के नजरिए से देखें, एक टॉपिक, एक चैप्टर के दृष्टिकोण से, तो वॉइस, वॉइस कुछ नहीं बल्कि वॉइस एक कला है, एक जादू है, एक, हाँ, वॉइस एक कला है, एक जादू है, ये आर्ट। वॉइस, वॉइस एक कला है, एक जादू है, ये आर्ट। अब सवाल ये बना कि दुनिया में तो बहुत सारे कला हैं, बहुत सारे जादू हैं, बहुत सारे आर्ट। तो ये वॉइस इज अन आर्ट, वॉइस इज अन आर्ट, वॉइस एक कला है। तो सवाल ये बना कि आखिर वॉइस एक कला है तो कैसी कला, कैसा कला? तो वॉइस इज अन आर्ट, वॉइस एक कला है ऑफ मेकिंग, बनाने की, ऑफ मेकिंग बनाने की, स्टेटमेंट बोले तो कथन, स्टेटमेंट बोले तो कथन। तो वॉइस एक प्रकार की कला है, एक प्रकार की कला का नाम है वॉइस, जिस कला के माध्यम से हम किसी स्टेटमेंट यानी किसी कथन का निर्माण, तो किसी कथन को बनाने की कला है वॉइस, किसी कथन को बनाने की एक कला है। वॉइस ऐसी कला है जिस कला के माध्यम से हम किसी कथन का निर्माण, कथन समझ रहे हो, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मौजूद हो ना। वॉइस इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट। वॉइस एक कैसी कला है जिस कला के माध्यम से हम किसी स्टेटमेंट का निर्माण, ठीक। हमने आपको ये नहीं कहा कि वॉइस के 2 प्रकार होते, हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि वॉइस एक कला है जिस कला के माध्यम से हम किसी स्टेटमेंट का निर्माण, और किसी भी
स्टेटमेंट का निर्माण दो तरह के वॉइस में किया जा सकता। किसी भी कथन का निर्माण हम दो तरह के वॉइस से कर सकते। कितने तरह के वॉइस? दो। ए स्टेटमेंट कैन बी मेड, किसी कथन को बनाया जा सकता इनटू टू वॉइस। मैंने ये नहीं कहा कि वॉइस के दो प्रकार, मैंने कहा कि वॉइस से हम किसी कथन को बनाते हैं। तो हम किसी भी कथन को दो तरह के वॉइस, कितने तरह के? कितने तरह के? पहला बोले तो एक्टिव वॉइस, और दूसरा बोले तो पहला बोले तो और दूसरा बोले तो पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पहला दूसरा। तो वॉइस के दो प्रकार होते हैं। नहीं, किसी भी कथन को, उस दरवाजे को बंद करो, किसी भी कथन को हम दो तरह के वॉइस से बना सकते हैं। बोलो, पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा। हो गया। अब चल, आज मेरा ड्यूटी है कि तेरे को कल से रनिंग पे ला दूं बिना एक शब्द लिखवाए पढ़वाए। रनिंग पे लाऊंगा तबे लिखवाऊंगा। अब देख, तो हमने नहीं कहा कि वॉइस के दो प्रकार, हमने कहा कि वॉइस से हम किसी कथन को बनाते हैं और किसी भी कथन को हम दो तरह के वॉइस से बना सकते। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा। अब बात करें एक्टिव वॉइस की, तो सबसे पहले एक्टिव शब्द को देखेंगे। एक अभिनय करना, ये मैंने वाला, एक्टिव अभिनय करने वाला, एक्टिव चंचल, एक्टिव स्वतंत्र। एक्टिव अभिनय, एक अभिनय करना ही वाला, एक्टिव अभिनय करने, एक्टिव चंचल, एक्टिव स्वतंत्र। लेकिन जब एक्टिव को वॉइस की दृष्टि से देखे तो एक्टिव का संबंध किससे? सब्जेक्ट से। किसे? सब्जेक्ट बोले तो, अब वॉइस बोले तो वॉइस, कर्ता। सब एक्टिव का समझा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट बोले तो, अब वॉइस बोले तो, अर्थात कर्तृ वॉइस। तो कर्तृ माने कर्ता, आवाज माने बोले, कर्ता की, कर्ता की, कर्ता की। अरे जिसकी लाठी, जिसकी लाठी, जिसकी सत्ता, जिसकी सत्ता। तो सब्जेक्ट की सत्ता, सब्जेक्ट की आवाज, सब्जेक्ट की सत्ता, सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे प्रधानता किसकी है? किसकी प्रधानता है? किसकी सत्ता है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट की प्रधानता है। लेकिन यही नहीं अभी तक समझ पा रहे हो, घबरा मत। तो अन एक्शन, अगर कोई काम, अन एक्शन अगर कोई काम इन द डोमिनेंस ऑफ सब्जेक्ट, जब कोई काम सब्जेक्ट की अगुवाई में, सब्जेक्ट के देखरेख में, सब्जेक्ट के दायरे में होता है, यानी वहां प्रधानता किसकी? अगर कोई क्रिया है और उस क्रिया में प्रधानता किसका? सब्जेक्ट। किसका? सब्जेक्ट। आपने कोई कथन बनाया और उस कथन में आपने प्रधान किसे बनाया? सब्जेक्ट। किसकी प्रमुखता दी? तो उस कथन को हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। क्या बोलेंगे? अन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ सब्जेक्ट। अगर कोई काम सब्जेक्ट की अगुवाई में, तो कौन वॉइस? एक्टिव वॉइस। हाँ, पास माने दूसरे को देना ही भमन है। पैसिव दूसरे को, पैसिव शांत, पैसिव दासवत, पैसिव गुलामी। पैसिव शांत, पैसिव दासवत, पैसिव। लेकिन जब पैसिव को वॉइस की दृष्टिकोण से देखे तो पैसिव का संबंध ऑब्जेक्ट से। किसे? किसे? ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म, ऑब्जेक्ट बोले तो, अब वॉइस बोले तो कर्म, 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 कर्म यानी ऑब्जेक्ट वाच यानी बोले, कर्म की, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की। जिसकी लाठी, जिसकी लाठी, जिसकी सत्ता, जिसकी सत्ता, जिसकी सत्ता,
ऑब्जेक्ट की सत्ता ऑब्जेक्ट। अगर कोई काम ऑब्जेक्ट के अधीन, ऑब्जेक्ट के अगुवाई में, ऑब्जेक्ट के देखरेख में, ऑब्जेक्ट के दायरे में होता है, यानी वहां उस काम में, उस कथन में जो काम है, वहां प्रधानता किसकी है? ऑब्जेक्ट। किसका? ऑब्जेक्ट का। तो उस कथन को हम कहेंगे पैसिव। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो जब कोई काम सब्जेक्ट की अगुवाई में एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट की अगुवाई में। जरा एक बात बताना, सेंटेंस का ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। ये तो काम हो गया। एक काम किसकी अगुवाई में? नहीं तो दो के बाद तीसरा कोई विकल्प। तो एक बार तूने कथन बनाया जिसमें किसकी प्रधानता थी, एक कथन बनाया जिसमें ऑब्जेक्ट, दो के बाद तीसरा विकल्प। तो मैंने क्या कहा कि किसी कथन का निर्माण दो तरह के वॉइस से किया जा सकता। दो, वाला दरवाजा खोलिए, ये भी खोलो। दो तरह के वॉइस से किया, दो तरह के वॉइस से किया। पहला बोले तो एक्टिव वॉइस, पहला, दूसरा, पहला दूसरा पैसिव वॉइस। कुछ से रोक देना। सब्जेक्ट की अगुवाई, सब्जेक्ट की अगुवाई, ऑब्जेक्ट की अगुवाई। क्लियर है? सब्जेक्ट की अगुवाई, ऑब्जेक्ट की अगुवाई। जरा गौर करना है, कर रहा है कि राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है, राम पत्र तो लिखने का काम हो रहा है। और कौन लिखता है? राम क्या है? सब्जेक्ट है। तो आपने इस कथन में यह बताया कि काम को कौन कर रहा? राम। राम क्या है? तो आपने ये बताया कि एक्शन कौन कर रहा? राम। राम क्या है? तो यहाँ लिखने की क्रिया किसके अधीन है? राम क्या है? सब्जेक्ट। तो ये क्रिया राम के अधीन है, राम की अगुवाई में हो रही है, राम के देखरेख में, राम के दायरे में। राम क्या है? सब्जेक्ट। तो इस कथन को हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। क्या बोलेंगे? अच्छा, दूसरा करेक्ट, अ लेटर, अ लेटर इज रिटेन। रुक जा, अ लेटर इज रिटेन, पत्र लिखा जाता है। कौन लिखता है ये नहीं बोल रहा है, क्या लिखा जाता? कौन? नहीं मालूम। क्या? अब पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ये जो लिखने की क्रिया यहाँ पे आपने प्रधान किसको बनाया? लेटर को। और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये लिए जो लिखने की क्रिया वहां प्रधानता किसकी? ऑब्जेक्ट की। एक बार सब्जेक्ट की प्रधानता में, एक बार लिखने का काम, एक बार सब्जेक्ट की पर, और एक बार ऑब्जेक्ट की पर। तो सब्जेक्ट की प्रधानता में हो तो उस कथन को, ऑब्जेक्ट की प्रधानता में हो पैसिव वॉइस, दो के बाद तीसरा विकल्प। तो किसी कथन का निर्माण दो तरह के वॉइस, पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा क्लियर। चलो अच्छा, अभी तुम सेंस नहीं बैठा पड़ा, अगला बात सुन। ये राइट्स वर्ब है, इज रिटेन वर्ब है। वर्ब के पहले यहाँ कौन पद? यहाँ वर्ब के पहले लेटर। तो जो वर्ब के उस क्रिया के पहले जो मौजूद होगा वो क्रिया उसी के अधीन हो रही। बोलो, यहाँ राम के अधीन तो राम सब्जेक्ट है, और लेटर के अधीन का लेटर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो सब्जेक्ट की अगुवाई एक्टिव, ऑब्जेक्ट की अगुवाई पैसिव। क्लियर हो गया? चले, दो के बाद तीसरा विकल्प नहीं ना है? हाँ चल इधर देख, हमने आपको कहा कि रूल्स टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आज बिना टेंशन का 90 मिनट चलने दे। रूल्स टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। तो मैंने तेरे को कल क्या बोला कि तुम्हें बी का रूप कंठस्थ याद होना, याद होना। तब बी का V1 A R B, V1 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 V2
V2 V2 V2 V3 V3 V4 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 V5 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 ये सब किसके खानदान है? बी क्या? V5 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 V1 V1 MRB 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 V2 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 V3 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 V4 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 V5 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 V4 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 V3 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 V2 V2 V1 V1 आपने देखा कि मैंने बीन तीन को अंडरलाइन किया था। मैंने तीन को अंडरलाइन क्यों किया था बताऊंगा तो ठीक। उसके बाद मैंने V1 के बाद साथ V2 नहीं V5 क्यों लिखा मैं इसका भी कारण बताऊंगा। हाँ बोलेगा V1 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 V2 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 V3 V3 V4 V5 V5 V1 V1 V2 V2 कंट्रास्ट V2 अरे हला नहीं V2 V2 V3 V3 V4 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 V5 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 V4 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 V3 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 V2 V2 V1 MRB क्लियर। मैंने बी अंडरलाइन किया बी अंडरलाइन किया। अब चलते हैं। अब सब कोई डट जाओ। हाँ गौर करना सब कोई डट जाना जरा इधर देख। हाँ चले हाँ तो V1 MRB V2 वाजवर V3 बिन V4 बिन V5 जरूरी है सीखना न कि लिखना। अब देख इधर सारे लोग एक का हो गया। अब तेरे को है तेरे मन में जो कल अंडा हो गया फिर मम्मी की रोटी नहीं एगो कविता पढ़ा कि पापा जी का पैसा गोल दादाजी का चश्मा गोल फिर मम्मी जी के फिर मम्मी की रोटी उससे क्या मिला रहे तू हर कहीं के चले। तो अभी तक आपके विचार में तो कोई कहेगा वृत्त है सर्कल है गोला है फलाने का चले। अब जरा गौर कर। हाँ है अब बता क्या अच्छा ये पिच क्या स्टेडियम क्या है अब ये पिच बनाती तो पता चल गया कि तो है स्टेडियम। क्या है कौन स्टेडियम है? हाँ छोटा सस्ता आदमी कौन बोल दे नरेंद्र मोदी स्टेडियम बोल दे बोलो कि हो गया क्या चीज स्टेडियम। सीखना है मजाकिया नहीं बनना है। तो ये क्या है स्टेडियम है ना। और ये हो गया पिच जहां क्रिकेट खेला जाएगा बोलो। ये हो गया पिच जहां क्रिकेट खेला जाएगा यही ना। तो अब सुन कि पिच इस स्टेज को ही पिच मान लो। तो पिच के जिस छोर से आप बैट्समैन बैटिंग करता है उसको हम नाम दे देते हैं स्ट्राइक। क्या चीज स्ट्राइक। पिच के जिस छोर से बैट्समैन बैटिंग करता उसको
स्ट्राइक। क्या? स्ट्राइक। क्या? और पिच के जिस छोर से गेंद को फेंका जाता हो नॉन स्ट्राइक। क्या नाम दिए? नॉन स्ट्राइक। क्या नाम दिए? है? तो पिच के जिस छोर से बैट्समैन बैटिंग करता स्ट्राइक। जम जम। क्या चीज? स्ट्राइक। क्या चीज? जहां से गेंद फेंका जाए, जहां से बैटिंग हो, जहां से गेंद फेंका जाए, जहां से बैटिंग हो, जहां से गेंद फेंका जाए, 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 और जहां से बैटिंग हो स्ट्राइक। तो पिच के इस स्टेज को एक पिच मानो। तो पिच के जिस छोर से बैट्समैन बैटिंग करे वो स्ट्राइक। क्या चीज? स्ट्राइक। क्या चीज? स्ट्राइक। अब पिच के जिस छोर से गेंद फेंका जाए वो नॉन स्ट्राइक। क्या चीज? नॉन स्ट्राइक। क्लियर? ये सारे खिलाड़ी हैं। बोलो। का बेसी नजर आए तो समझना धूप लग रहा है, कोई पानी पिलाने आया है। और कम नजर आए ना तो जान जाना कि वो पानी पीने चल गया है। क्लियर है? तो पिच के जिस छोर से बैट्समैन बैटिंग कर स्ट्राइक, और जहां से गेंद फेंका जाए क्या चीज? नॉन स्ट्राइक। क्या चीज? नॉन स्ट्राइक। क्लियर? तुम सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? अब चल है तब पिच के जिस छोर से बैट्समैन बैटिंग करे वो स्ट्राइक, और जहां से गेंद फेंका जाए वो नॉन स्ट्राइक। नॉन स्ट्राइक। तो मान लेते कोई खिलाड़ी, हाँ, सारे खिलाड़ियों को फील्डिंग के लिए एक ग्राफ में सजा दे है? नहीं करता, तुम वहां, तुम वहां, तुम वहां, तुम बोलो। तो उन खिलाड़ियों को फील्डिंग के लिए एक ग्राफ में व्यवस्थित कर दिया, एक ग्राफ में सजा दिया। बोलो। सजा दिया। तो मान ले उस ग्राफ, इधर विद्यार्थी ने नहीं बैठा, तो एक ग्राफ पे व्यवस्थित कर दिया। तो मान ले जिस ग्राफ पे उसने खिलाड़ियों को व्यवस्थित किया है, मान ले उस ग्राफ का नाम भी है। तो सारे खिलाड़ी किस ग्राफ पे सजे हुए हैं? भी ग्राफ पे। बोलो। तो सारे खिलाड़ी बोल रहे हैं, सारे खिलाड़ियों को किस ग्राफ पे, किस ग्राफ पे, किस ग्राफ पे? भी ग्राफ पे व्यवस्थित किया गया। माने जिस तरह से फील्डिंग के लिए सारे खिलाड़ियों को खड़ा किया गया, तो उनको जिस स्थिति में खड़ा किया गया उस ग्राफ का नाम हो गया। तो अभी तब पिच के जिस छोर से बैट्समैन बैटिंग करता है वो स्ट्राइक, और जहां से गेंद फेंका जाए बैटिंग करता है, जहां से गेंद फेंका जाए, जहां से बैटिंग करता है, जहां से गेंद फेंका जाए। और अभी खिलाड़ी किस ग्राफ पे व्यवस्थित? क्या? अभी तक गेंद फेंका नहीं गया। तो जब तक गेंद नहीं फेंका गया तो सारे खिलाड़ी अपने जगह पर स्थिर। बोलो। तो अभी तक गेंद फेंका नहीं गया तो सारे खिलाड़ी अपने जगह पर स्थिर। तो जब सारे खिलाड़ी स्थिर हैं तो वो ग्राफ भी स्थिर है। बदलेगा? बोलो। बदलेगा नहीं। क्लियर? बोलो। तब पिच के जिस छोर से बैट्समैन बैटिंग करता है वो स्ट्राइक, और जहां से गेंद फेंका जाए, जहां से गेंद फेंका जाए, और जहां से बैट्समैन बैट, हाँ, और जहां से गेंद फेंका जाए। अभी सारे खिलाड़ी चुपचाप बैठो। सारे खिलाड़ी एक ग्राफ पे स्थित है। अभी तक गेंद फेंका नहीं गया तो सारे खिलाड़ी स्थिर हैं, तो ग्राफ भी स्थिर है। अब चल मान ले है कि गेंदबाज ने गेंद को फेंका। क्रिकेट समझ में आता है? तो मान ले गेंदबाज ने गेंद को फेंका,
अब बैट्समैन ने गेंद को मारा, बॉलर गेंदबाज ने गेंद को फेंका, अब बैट्समैन ने गेंद को, तो गेंद उस स्थिति में गई कि हम 1 रन ले सके। कितना? कै रन? तो जब 1 रन की स्थिति बनेगी, कितना रन? कितना रन? तो जब 1 रन की स्थिति बनेगी, तो 1 रन की स्थिति बनेगी, तो वहां क्या कंडीशन होगी? तो जब 1 रन की स्थिति है, तो जो स्ट्राइक पे खिलाड़ी है वो कूद के जाएगा नॉन स्ट्राइक पे, और जो नॉन स्ट्राइक पे खिलाड़ी है वो स्ट्राइक। बोलो, यही सबसे समाचार ले, तुम सबों को समझ में आ रहा है? गली में लड़का 3 गो ईटा सरिया के नहीं खेलता है, अच्छा है, दीवार पर निशानी लगा के, और एगो बैट लकड़ी के लिए रहता है? तो एक ओर से वो फेंकता है, तो जो बैटवा लिया है वो गेंदवा को मारता है ना, तब मारता है तो लड़का क्या करता है? वजह से दौड़ के, इन सबों को समझाना है। बोलो, तो वहां से वो जो 3 गो ईटा बा, तो जहां से मरलो वैजा ले कूद के आई यहाँ, जो एजा बैटवा लेके खड़ा है वो कूद के जाई, तो ओके कौरन कहा है? कौरन कहा है? कौरन बुझा था? 1 रन। बोलो, तो 1 रन की स्थिति बनी तो क्या होगा? तो जो स्ट्राइक वाला है वो कूद के है, स्ट्राइक वाला, और जो नॉन स्ट्राइक पे हो स्ट्राइक जाएगा, स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक। चुप। तो अभी ये पिच के जिस छोर से बैट्समैन बैटिंग करता है वो स्ट्राइक, पिच के जिस छोर से गेंद फेंका जाता वो नॉन स्ट्राइक। तो अभी तक गेंद नहीं फेंका गया तो सारे खिलाड़ी अपने जगह पे स्थिर हैं, तो ग्राफ भी स्थिर है। लेकिन जैसे ही गेंदबाज ने गेंद को फेंका, गेंदबाज ने गेंद को, अब बैट्समैन ने गेंद को तो गेंद को मारा, तो जब 1 रन लेना हो तो क्या होगा? तो जो स्ट्राइक पे खिलाड़ी है वो कूद के, स्ट्राइक कूद के जाएगा, स्ट्राइक, अरे ये वाला कूद के और होने वाला कूद के, 1 रन समझ में आ गया? तो स्ट्राइक पर जो खिलाड़ी है वो 1 रन माना तो कूद के जाएगा। 1 रन कब होगा? जब स्ट्राइक वाला कूद के जाएगा और नॉन स्ट्राइक वाला आएगा स्ट्राइक। 1 रन हुआ। तो जब 1 रन की स्थिति हो तो नॉन स्ट्राइक, अरे नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, खाली 4 गो बात बोले के बाद तो 1 रन लेगा। तो जो नॉन स्ट्राइक लिखा बैठता ये 1 रन लेगा, तो जो नॉन स्ट्राइक है वो कहां है? या स्ट्राइक है वो नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक। तो 1 रन की कंडीशन में नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक। कौगो बात हुई? 2 गो बात। तो जब 1 रन की स्थिति हो तो जो स्ट्राइक पे वो कूद के भागा और जो नॉन स्ट्राइक पे वो कूद के भागा, कै बार? 2। नॉन स्ट्राइक, अरे तो 1 रन की स्थिति में नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, एक पहला बात, नॉन स्ट्राइक, एक बात हुआ, स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक। अब बता कि के रन हुआ? 1 रन। इधर के रन हुआ? 1 रन। तो 1 रन जुड़ेगा किसके खाते में?
जो मारा है, तो मारा कौन है? स्ट्राइक वाला। मगर ये एक रन लेके चला गया, इसके खाते में क्या रन? के रन, के रन, एक रन जुड़ेगा। अरे ये ना स्ट्राइक पर से ये ना मारा और दौड़ के गया, तो नॉन स्ट्राइक पे गया, तो के रन, के रन, के रन, के रन, के रन। हम बोलेंगे के रन तो बोलेगा, हम बोलेंगे रन का नाम, तो तू बताइए भाई के रन, के रन, रन का नाम, के रन, रन का नाम, के रन, रन का नाम। अरे के रन, रन का नाम, के रन, रन का नाम। तीन बात हुआ, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, के रन, रन का नाम। तीन बात वही। आगे चले। अब बता कि गेंदबाज गेंद फेंक दिया, अब बल्लेबाज गेंद को मार दिया, तो अब क्या है कि जो जो फील्डिंग के लिए खिलाड़ी लगे थे वो गेंद को दौड़ने, पकड़ने, कूदने, आउट कराने के चक्कर में अपनी जगह से इधर उधर खपड़प हो गए। अब खिलाड़ी अपने जगह को बदल दिया, गेंद पकड़, तो क्या ग्राफ वहीं रहेगा कि बदलेगा? बदलेगा। तो गेंद फेंकने से पहले ग्राफ भी था, अब वो ग्राफ बदल के होगा बी प्लस V3, बी प्लस, बी प्लस, कौन V4 बोला रे? बी प्लस V3। हम का बीच में था, तू कहिए बी प्लस, बीच में कौगो बात हुआ? चार। चार के बाद पांचवा बात नहीं रटवाई। हाँ, तो ये गेंदबाज ने गेंद को फेंका, अब बैट्समैन ने गेंद को, एक रन की स्थिति में क्या हुआ? तो जो नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, के रन, रन का नाम, के रन, रन का नाम, बीच में, बीच में, बीच में, बीच में, बीच में, कईगो बात हुआ? नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, 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 के रन, रन का नाम, के रन, रन का नाम, अब बीच में, बीच में, बीच में, बीच में, चार बात हुआ। चले आते इधर, इधर ये मान ले हो गया स्ट्राइक, ये तोर ग्राफ है, ये है नॉन स्ट्राइक, है ना? बोलो, अरे अटेंड। तो ये स्ट्राइक के एक रन लोगे तो नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, अरे नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, 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 के रन, रन का नाम, के रन, रन का नाम, बीच में, बीच में, नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, 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 के रन, रन का नाम, के रन, रन का नाम, बीच में, बीच में, बीच में, हो गया। यहां से अब आगे बढ़ जाऊं। अब तुझे दुनिया के, हम क्या बोले, किसी भी एक्टिव को पैसे में बदलना हो तो कुछ मत करना, क्रिकेट के खेल के एक रन का स्टेप लेना, एक रन का स्टेप लोगे वो एक्टिव अपनी आप किसमें, किसमें? अच्छा सच सच बताना, अंग्रेजी में वाक्य का क्रम क्या होता? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, अरे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मतलब बेंच पर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, इसी क्रम में ना अंग्रेजी का वाक्य होगा, इसी क्रम में ना। कितना पढ़ा से प्रेजेंट इंडिफिनिट के वॉइस,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अरे बकलो। अब चल, तो अंग्रेजी वाक्य का क्रम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस। ये बाबू, हाई सब्जेक्ट को क्रिकेट की भाषा में मान ले स्ट्राइक, ऑब्जेक्ट को नॉन स्ट्राइक मान लिया। तो एक रन लेंगे, एक रन लेंगे, तो नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, तो नॉन स्ट्राइक कहाँ गया? नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक। अच्छा स्ट्राइक, स्ट्राइक, तो बउआ रे एक रन ले गए, कई रन रे? एक रन लिए, तो जो नॉन स्ट्राइक था कूद के स्ट्राइक बोल, नॉन स्ट्राइक, नॉन सीख लसन, नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक आगे। जो स्ट्राइक था कूद के स्ट्राइक, स्ट्राइक, स्ट्राइक। कई गो बात भाई, कई गो, कई गो? अब बउआ रे के रन, के रन, रन का नाम के रन, रन का नाम के रन, रन का नाम। अब बीच में, बीच में, बीच में, अरे नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, 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 की रन, रन का नाम बीच में, बीच में बी प्लस। चार गो बात भाई, चार के बाद पांचवा बोल ली। क स्टेप में बा, चार स्टेप, चार स्टेप में बा। चल अब देख, इधर देख, कहता राम, अरे राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ, बाबू रे राम सब्जेक्ट के मान ले स्ट्राइक, ये मैंगो ऑब्जेक्ट के मान ले। आई तोर वर्ब ईट्स सही है, तो एक रन लेवे, रुके सुनिए, कगो स्टेप टू कर, एक रन लेवे, तो नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, अब मैंगो हो गया स्ट्राइक, स्ट्राइक, अरे स्ट्राइक, दूगो बात लगा ले के रन, रन का नाम, तीन गो क ले बीच में, अरे एक बात नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक गया, स्ट्राइक गया, स्ट्राइक गया, के रन, रन का नाम। चार गो में तीन गो बात तो हो गई कि नहीं? अब ये गो लास्ट बचता बीच में, बोल चारे गो ने बात बोली। अरे नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, के रन, रन का नाम, तीन गो आसान है। अब बात बीच में बी प्लस, बीच में बी प्लस, बीच में बी प्लस, बीच में बी प्लस, कौन दिक्कत पागल है? घबरो मत, तू पगल है, 10 मिनट रुक जो चल। तब बीच में बी प्लस, चार में तीन बात क्लियर। अब हमारे पास कुछ सवाल डेवलप हो रहे। सवाल नंबर 1 कि हम बी प्लस V3 बनाएंगे किसको? सवाल बना कि हम बी प्लस V3 बनाएंगे किसको। हाँ, सवाल दूसरा कि हम बी प्लस V3 बनाएंगे कैसे। अगर ये बात सिखा दूं तो चार हो गया। बोलो, ढंग के बैठे रहो। हाँ, तो बीच में बी प्लस V3, बीच में बी प्लस, तो बी प्लस V3 बनाएंगे किसको? एक, और दूसरा बनाएंगे, बनाएंगे किसको, अब बनाएंगे कैसे। ये ना, तो किसको बनाएंगे ये जवाब सुन। किसी भी एक्टिव सेंटेंस में, किसमें? अब यही तुम लोग को दम लगा के सीखना है। यही किसी भी एक्टिव
सेंटेंस, किसी भी एक्टिव सेंटेंस, मौजूद जो मुख्य क्रिया, क्या चीज, किसी एक्टिव सेंटेंस में मौजूद मुख्य क्रिया, मौजूद, तो किसी भी एक्टिव सेंटेंस में मौजूद मुख्य क्रिया, मौजूद यानी में भार, में भार, किसी एक्टिव सेंटेंस में मौजूद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया को तोड़कर बनाएंगे हम बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस, किसको बनाएंगे, एक्टिव सेंटेंस में मौजूद मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, मेन वर्ब को तोड़ के बनाएंगे, एक्टिव में मौजूद मेन वर्ब को पैसिव में तोड़ के बनाएंगे बी प्लस बी प्लस, एक्टिव में मौजूद मेन वर्ब को तोड़ के बनाएंगे बी प्लस, किसको बनाएंगे, मेन वर्ब को, और तोड़ के बनाएंगे मेन वर्ब को, अरे एक्टिव में मौजूद मेन वर्ब को अब पैसिव में हम बना देंगे बी प्लस, एक्टिव में मौजूद मेन वर्ब को हम तोड़ के पैसिव में बना देंगे बी प्लस, किसको बनाएंगे, मेन वर्ब, किसको, किसको, पहला जवाब मिला, बोलो। अब दूसरा जवाब चाहिए कि हम बनाएंगे कैसे, सिखा दूं, बनाएंगे कि टारगेट है यही, यही सिखा दूंगा, बन जाएगा। तो एक्टिव सेंटेंस में मौजूद मेन वर्ब मुख्य क्रिया को तोड़ करके अब पैसिव में बनाया जाता है बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस। सवाल है कि बनाएंगे कैसे, यही ना, बनाएंगे, चुप, एक्टिव सेंटेंस, ओहो, एक्टिव सेंटेंस में मौजूद मेन वर्ब मुख्य क्रिया को तोड़कर आप पैसिव में बनाते हैं बी प्लस। सवाल है बनाएंगे कैसे, तो एक्टिव में मेन वर्ब का जो रूप होता है, एक्टिव में मेन वर्ब का जो रूप होता है, एक्टिव सेंटेंस में मौजूद मेन वर्ब का जो भी रूप होता है पैसिव में वही रूप बी को दिया जाता है, किसको, 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 बी को, किसको, बस ये सिक्वेशन सबका से पूछो। एक्टिव में मौजूद जो मेन क्रिया है उस मेन क्रिया का जो रूप होता है पैसिव में वही रूप बी का होता है, किसका, अगर मेन वर्ब का जो रूप होता है पैसिव में वही रूप किसको देंगे, किसको देंगे, अरे एक्टिव में मौजूद मेन वर्ब का जो भी रूप होता है पैसिव में वही रूप किसको दिया जाता, किसको दिया जाता, किसको दिया जाता, किसको, अगर मेन वर्ब V1 है तब बी का V1, मेन वर्ब V2 तब बी का V2, मेन वर्ब V3 तो बी का V3, मेन वर्ब V4 तब बी का V4, मेन वर्ब V तब बी का V5, यानी मेन वर्ब का जो रूप है पैसिव में वही रूप किसका होगा, वही रूप किसका, 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 और यहाँ जो क्रिया होगी उसको हमेशा बनाएंगे V3, मेन क्रिया का जो रूप है किसको देंगे, बी को, किसको, मेन क्रिया का जो रूप है किसको देंगे, किसको देंगे, और उस क्रिया को हमेशा बनाएंगे V3, रूप किसको देंगे, बी को, और क्रिया को बनाएंगे, क्रिया को बनाएंगे V3। अरे फिर से एक राउंड चल रही। एक्टिव में सवाल है कि बी प्लस V3 बनाएंगे किसको और दूसरा की बनाएंगे कैसे। एक्टिव में मौजूद मेन वर्ब को पैसिव में तोड़ के बनाते हैं बी प्लस, मेन वर्ब को तोड़ के बनाएंगे बी प्लस। सवाल है कि बनाएंगे कैसे, तो एक्टिव में मेन वर्ब मुख्य क्रिया का जो रूप होता है पैसिव में वही रूप बी को दिया जाता है। मेन वर्ब का जो रूप होता है
पैसिव में वही रूप बी को दे। मेन वर्ब का जो रूप होता है पैसिव में वही रूप किसको? बी को दे। किसको? बी को। और जो क्रिया होती है उसको हमेशा भी3, हमेशा ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। एक एग्जांपल ये बच्चा है, तोर मेन वर्ब का है ईटी। क्या है? ईटी। अब यही के तोड़ के बनेब बी प्लस। तो ईटिंग के बारे में बता। तो ईटिंग, ईटिंग रूप है चौथा। किसका? ईट क्रिया का। तो ईटिंग क्या है? तो ईट क्रिया का चौथा, ईट क्रिया का। अब इसको तोड़ना है बी प्लस। तो ईटिंग कौन रूप? तो बी का चौथा बी। ईट का भी 3 ईट है। कुछ बुझाई? कुछ नहीं पता चल। ईटिंग कौन रूप है? चौथा रूप है। तो ईटिंग चौथा रूप है तो बी का भी चौथा। तो क्या हुआ? अरे इसका जो रूप है वही रूप बी को देंगे। ये जो रूप है वही रूप, ये जो रूप है वही रूप। ईटिंग कौन रूप है? चौथा। तो बी का चौथा बी। और यहाँ क्रिया कौन है? ईट। तो उस क्रिया को बनाएंगे भी3। ईट का भी3 ईट है। तो है बी का खानदान है, है भी3। तो बी प्लस भी3 में टूटा। अच्छा, ई ए टी ई एन, ईटेन कौन रूप है? तीसरा। कौन रूप है? कौन रूप है? इसको तोड़ना है बी प्लस। ईटेन रूप कौन है? तीसरा। तो बी का तीसरा बी। ईट का भी 3 ईट है। ईट का भी 3 ईट है। अरे क्रिया को हमेशा भी3 बनाए। जो रूप है किसको देंगे? बी को। किसको? बी को। कुछ पता चल रहा है रे? अच्छा, ए टी ई, रुक रहे, ए टी ई, एट कौन रूप है? दूसरा। कौन रूप? कौन रूप? एक दूसरा रूप है। तो बी का भी दूसरा। तो बी का दूसरा वाज या हुआ। ईट का भी 3 ईट है। कुछ नहीं पता चल रहा है कि तू सबको पता चल रहा है कि समझ पा रहे हो? जल्दी हाथ उठा तो। हाँ जल्दी, किसको पता चल रहा है? बी प्लस भी तोड़ने। अच्छा नीचे कर, नीचे कर। अभी 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं मानो। अब सुन, अरे मुख्य क्रिया को तोड़ के आप बनाएंगे बी प्लस। मुख्य क्रिया को तोड़ के बनाएंगे बी प्लस भी3। सवाल है कि बनाएंगे कैसे? तो मुख्य क्रिया का जो रूप होगा वही रूप देंगे बी को। मुख्य क्रिया का जो रूप है पैसिव में वही रूप किसका होगा? किसका होगा? और उस क्रिया को हमेशा भी3 बने। क्या? अरे बकलुल, ई ए टी ईट कौन रूप है? पहला। कौन रूप? तो बी का पहला, बी का पहला एम आर बी। ईट का भी 3 ईट है। नहीं बुझाई? नहीं बुझाई? बस ई ए टी एस, इट्स कौन रूप? पांचवा। ए सही है, जोड़ोगे तो पांचवा। इट्स कौन रूप है? तो बी का पांचवा ईट। ईट का भी 3 ईट है। कार्य कुछ। अरे मुख्य क्रिया को हमेशा कहाँ बनाएंगे? भी3। क्या? क्रिया को हमेशा बनाएंगे। और जो रूप है किसको देंगे? किसको? अरे बुझाई रहे? किसको देंगे? अरे मुख्य क्रिया का जो रूप है किसको देंगे? और उस क्रिया को हमेशा भी3 बनाएंगे। हाँ, एक हाँ, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, के रन का नाम बीच में बी प्लस, बी प्लस, बी प्लस। तो सवाल है कि बी प्लस भी3 बनाएंगे किसको? किसको? और दूसरा किस बनाएंगे कैसे? एक्टिव में मौजूद मेन वर्ब किसको? एक्टिव में मौजूद मेन वर्ब किसको? मेन वर्ब
को तोड़ के हम बनाते हैं बी प्लस, मेन वर्ब को तोड़ के बनाते हैं। सवाल है कि बनाएंगे कैसे? तो एक्टिव में मेन वर्ब का जो रूप होता है, पैसिव में वही रूप किसका होता है? किसका? एक्टिव में मेन वर्ब का जो रूप होता है, पैसिव में वही रूप किसका? 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 और जो क्रिया होती है उसको हमेशा हमेशा क्रिया होती है उसको हमेशा जो रूप होता है और क्रिया को हमेशा। अच्छा सच सच बताइए, WRIT राइट कौन रूप पहला? इसको तोड़ के बनाओगे बी प्लस, राइट कौन क्रिया? इसका जो रूप है वो बी का होगा, राइट पहला तब बी का पहला बीट हो गई। क्रिया राइट है, इसको बना V3 तो हो गया रिटर्न। तुमने राइट को बी प्लस V3 में तोड़ नहीं दिया, जो रूप है किसको दिए? बी को, और क्रिया को हमेशा V3। अच्छा रोट WROT, रोट कौन रूप है? V2। रोट कौन रूप है? V2। तो बी का भी चाहिए। अरे मेन क्रिया का जो रूप है वही रूप बी को देंगे। तो रोट V2 है तो बी का V2, वाजिया राइट का V3, राइट का V3, बी प्लस V3 में टूट नहीं गया रे। अच्छा रिटेन, रिटेन तो मेन क्रिया है, कौन रूप है? तो बी का भी तीसरा, इसका जो रूप है बी को देंगे, रिटेन तीसरा तो बी का बी, क्रिया को हमेशा राइट का V3। कुछ कुछ बुझा लगा? अरे मुख्य क्रिया का जो रूप होता है किसको देंगे? किसको देंगे? देखिए सब मुख्य क्रिया कौन रूप है, जो रूप होगा वही रूप बी को। किसको? अच्छा राइटिंग कौन रूप? राइटिंग कौन रूप? तो बी के चौथा जो रूप है वो बी को देंगे, तो बी का चौथा बी, राइट का V3, राइट का V3। बोलो संतुष्ट? हाथ उठाओ। अच्छा हाथ उठाए लड़ना। राइट्स कौन रूप? राइट्स कौन रूप? तो बी का पांचवा राइट का V3, बी प्लस V3 नहीं टूट गया रे? मेन वर्ब को तोड़ के बनाएंगे बी प्लस, मेन वर्ब का जो रूप है किसको? मेन वर्ब का जो रूप है वही रूप बी का होगा, मेन वर्ब का जो रूप है वही रूप, और उस मेन क्रिया को हमेशा V3 हमेशा बनाएंगे, V3 क्रिया को हमेशा बनाएंगे V3, और जो रूप है किसको देंगे? बी को। किसको? किसको? संतुष्टि? हाँ कोई कुछ कंफ्यूजन रखेगा? बताएं कमी कहाँ होगा उस लड़के में? अब भैया तो के मेन क्रिया के रूपवे नहीं खींची है, अब तुम्हें हमारा का दोष? बोलो चले आजा। राम इट्स राम इट्स नॉन स्ट्राइक, अरे नॉन स्ट्राइक स्ट्राइक केरन रन का नाम मेन क्रिया इट्स कवर, तो बी के पांचवा ईट का V3 बैठल बैठ कोई। तो राम इट्स मैंगो, राम इट्स ए मैंगो इज ईटेन भाई, ए मैंगो इज ईटेन भाई। ऐसे नहीं, इधर देख। राम कौन? एट अ मैंगो, राम एट राम एट राम स्ट्राइक ए मैंगो, राम ए मैंगो ए करन लेबे तो नॉन स्ट्राइक ए मैंगो, स्ट्राइक के रन का नाम मेन क्रिया का बी प्लस एट V2 है, तो बी के V2 ए मैंगो में वाच ईट का V3 ईट बैठे लगा। हाँ अरे
नॉन स्ट्राइक स्ट्राइक, ये मैन को हो गया। 8v2, तो बी v2 है, इसका जो रूप दे देंगे बी को, तो ये v2 तो बी का v2 वहां हुआ, तो मैन को मिलेगा वहां, जो सेट करेगा वो ईट का v3 ईट है, स्ट्राइक केरन रन का नाम हो गई। तो मेन क्रिया को तोड़ के बनाएंगे बी प्लस कुछ कुछ। चले आगे, एक बात को राम इट्स, राम इट्स, यहाँ इट्स मेन वर्ब है। एक को बात अब उठ के ले दे, इट्स यहाँ मेन वर्ब है, राम एट यहाँ मेन वर्ब। बोलो, तुम कुछ आगे सोच सकता है। अब तू ये कह सकता है कि सर आपने बोला कि मेन वर्ब को तोड़ के बनाएंगे बी प्लस, है? तेरा सवाल है कि सर आपने बोला कि मेन वर्ब को तोड़ के बनाएंगे बी प्लस बी3, लेकिन सर अगर मेन वर्ब के साथ साथ एक जिलरी वर्ब भी मौजूद रहे तो क्या करेंगे? बोलो, सवाल बनाना। अब इधर देख, हाँ गौर करना। अरे करता राम, राम विल ईट अ मैंगो, राम विल ईट अ, राम विल ईट अ, तो राम स्ट्राइक के मैंगो, ईट तोर मेन वर्ब, विल का, विल का, ईट का। सवाल यही था कि सर अगर मेन वर्ब के साथ साथ अगर एक जिलरी वर्ब भी मौजूद रहे तो क्या करेंगे? बोलो। तो अभी इस बार ना मैं तुम सबों को धोखा दूंगा, कह के धोखा दूंगा, कह के धोखा दूंगा, है ना? पहले ऐसा नहीं था जैसे आज हो गया, धोखा खा के हम भी धोखेबाज नारे। तुमने मुझे धोखा दिया ना, तेरी मजाल क्या जो तुम मुझे धोखा दे, मगर तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। अरे ना रे, तेरी क्या मजाल जो तुम मुझे धोखा दे, मगर फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया क्योंकि मैंने तुझे मौका दिया। बोलो, चले, इस बार धोखा दूंगा। चले, तो राम स्ट्राइक के मैन को इधर से एक रन लेंगे तो नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक ए मैन को आगु अब पट दे स्ट्राइक के रन का नाम, अब बीच में बी प्लस रख, तो मेन क्रियावा के तोड़ बी प्लस एक से पहले लग एक्सिलरी वर्ब। बोलो, तो मेन वर्ब को तोड़ के बनाएंगे बी प्लस, मेन वर्ब को तोड़ के बनाएंगे बी प्लस, परंतु अगर पहले से एक्सिलरी वर्ब भी मौजूद रहेगा तो क्या करेंगे? सवाल है। तो अगर किसी एक्टिव सेंटेंस में आप पहले से एक्सिलरी वर्ब मौजूद हो तो उसे जीव का, जीव का, जीव का, जीव का रख लेंगे। तो विल को हम लोग जीव का रख लिए, तब मेन वर्ब को तोड़ेंगे बी प्लस, समझ में? एक्सिलरी वर्ब को ज्यों का त्यों रख लेंगे। मैं धोखेबाज आदमी हूं, धोखा दूंगा। एक्सिलरी वर्ब को ज्यों का त्यों रख लेंगे और रखने के बाद तब मेन क्रियावा को तोड़ के बनाएंगे बी प्लस, बुझाइल? एक्सिलरी वर्ब को ज्यों का, मेन क्रिया तो है ईट, ईट है
अरे सीधा बट, मेन क्रिया है ईट, तो ईट है V1, तो बी का V1 एम आर बी, ईट का V3 ईट, ये बचवा। तो V1 एम भी बा, आर भी बा, बी भी बा, तो भैया कौन जुड़े न ले, तो भैया हम के रखी। तो मैंने एक दिन कहा था कि बी बी और बी, और वो 3 गो, बी बी बी, कौन कौन, बी बी बी, ये बी के रूप में 8 गो है, 8 गो, जौना में 3 गो बी बिन पिंक अंडरलाइन कर रही, ये बी का मेन फॉर्म है। क्या है बाबू, बी का मेन फॉर्म। इनका इस्तेमाल कभी एक्सिलरी रूप में होता, 8 गो में 3 गो हो गए मेन फॉर्म, बोला, तो बाकी 5 एक्सिलरी फॉर्म, एम आर ईच वाच वर्ड, एक्सिलरी फॉर्म। तो अब बता कि एकरा में बाबू रे एम और आर का है एक्सिलरी फॉर्म, एक्सिलरी फॉर्म क्या है एक्सिलरी। अब बी का मेन, बी क्या है, ये बच्चा बा ऑलरेडी जब एगो एक्सिलरी होती बा एम रखबे तो डबल एक्सिलरी हो जाए, आर रखबे तो वो एक्सिलरी फॉर्म हो जाए, वो तो तोरा कने गुंजाइश बचल। तो ऑलरेडी पहले से कोई एक्सिलरी रहेगा ना, उसके बाद बी का जो भी रूप आएगा मेन रूप होगा। क्या, तो कौन बचा, कौन बचा, तो क्या हो गए बी, ईट का भी 3, ईट का भी 3 टूट गई। बोलो, रफ्तार पकड़, रफ्तार पकड़। राम इज ईटिंग अ मैंगो। हाँ, सारे बच्चे अब बोलेंगे राम इज ईटिंग अ, राम इज ईटिंग अ, बना पैसे ईटिंग चौथा, एक्सिलरी वर्ब को ज्यों का ईटिंग, तब बी का चौथा, ईट का भीतरी, वो ईटिंग चौथा, तब बी का चौथा बी, ईट का भीतरी। हाँ भाई, भाई कितना तेज हो गए। राम was eating a mango. Ram was eating a mango. Ram strike a mango. राम स्ट्राइक के मैंगो, एक रन लेंगे तो नॉन स्ट्राइक मैंगो, तब फुटर फुटर मुंह चले लगो। ईटिंग कौन है, तो बी के चौथा, ईट का भीतरी, बाई बाई कुछ कुछ मन ये बिलीफ है ना कि नहीं मैं रटे बिना सीख जाऊंगा। बोलो, अभी नहीं, जब मैं आपको रनिंग, हे बाबू, जब मैं आपको रनिंग पे लाऊंगा तो आपको बिलीफ है कि सीख जाओगे। चलें, आजा, लास्ट कंसेप्ट तोड़ देता हूं। हाँ, राम विल बी, अरे ईटिंग अ मैंगो, बेटा राम विल बी ईटिंग अ, राम विल बी ईटिंग अ, राम विल बी ईटिंग अ, राम स्ट्राइक ए मैंगो, शुरू रेसन, राम स्ट्राइक ए मैंगो, राम स्ट्राइक ए मैंगो, राम स्ट्राइक ए, राम स्ट्राइक ए मैंगो, एक रन लिए तो नॉन स्ट्राइक, ए विल एक्सिलरी, ज्यों का बी, ज्यों का ईटी चौथा, तो बी का चौथा, ईट का भीतरी, ईट का भीतरी, बाई बाई, किसी को पहुंचने में प्रॉब्लम, नॉन स्ट्राइक, एक्सिलरी ज्यों का
मेन वर्ब का बी प्लस स्ट्राइक, हाँ बोले सर, स्ट्राइक के रन का नाम, के रन का नाम, के रन का नाम, क्लियर है। नॉन स्ट्राइक विल जेव का, बी जेव का, मेन क्रिया को तोड़े बी प्लस भीतरी, बी प्लस ये बीटिंग चौथा तो बी का चौथा बी, ईट का भीतरी ईट, बाई 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 बाई, बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना, दिल मत देना मेरे सौतन। गाना सुना है, दिल मत देना मेरे। अब संग से बता रहे हैं कि जब से ही वो नहीं के एगो गाना गा रहा तो कैसे कि बंगलिनिया वाला, तब से हम आजाद हो गए। पहले मारती थी ना तो हम कह देते थे कि रुको रुको हम भाग जाएंगे, तो पूछती थी कहाँ जीवे, तो गोरखपुर मठ पर जाए, भाला बतैले अगली ट्रेन से तू चल, पिछली से हमनो आवल जी मन, लेकिन तोर दम छोड़ल जी। लेकिन जब से ही बंगलिनिया वाला गाना आया तब से हम ये धमकी देते हैं कायदे में रहो वरना बंगाल भाग जाए। तब कोई सुनो नहीं रे बाबू तू कहीं चल जो, गुजरात चल जो, महाराष्ट्र चल जो, बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना, दिल मत देना मेरे सौतन। एक महिला क्या चाहती, वो अपने जीवन काल में, और एक औरत का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है उसके पति का व्यक्तिगत ईमानदारी। अगर मेरे पास एक औरत के पास गहने नहीं हैं फिर भी उसका पति ईमानदार है तो वो लाख गहनों से लदी चरित्रहीन व्यक्ति की पत्नी से सुंदर दिखेगी। और एक आदमी का अभिमान होता है उसकी पत्नी की वफादारी और ईमानदारी। अमीरी गरीबी तो यार हाथ की मैल है, अमीरी गरीबी हाथ का मैल है, लेकिन नहीं। अब चल तो एक औरत क्या चाहती, तो अपने जीवन काल में उसे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन सौतन बर्दाश्त। अरे वो छोड़ना, यहाँ तक कि काट के प्लास्टिक के पुतलों काहे ना होके, लेकिन बर्दाश्त। पहले के जमाने में जो राजा जितनी शादियां करता उतना ही शक्तिशाली माना जाता। हमने भी अपने जमाने में पहली शादी के बाद दूसरी शादी की, और मैंने पहली वाली तो घर की थी, दूसरी शादी बनाया, दूसरी वाली को ला के मैंने कहा सुनो क्या, अब तो हमने दूसरी शादी किया तो आज से भाई दू गो इधर रोल नंबर देंगे तबे ना, आज से तू पहली वाली और ये दूसरी वाली, जरा पानी ला तो जौने ओठ बीच के है तोरी के। अब हमारे गरीब आदमी, हमारे पास कौन महल हवेली है, एक बड़े मकान, अब दोनों को तो काम पे गए, शाम को आ रहे तो पुलिस खड़ा है दरवाजे पर। हम सोचा कि भाई दूसरी शादी की रहे हैं एरिया जवार में तो पुलिस इनाम देने आई है। बाद में पता चला कि पहली वाली गई शमशान और रविंद्रा भीतर, दूसरी वाली थी हट्ठा कट्ठा, झोटा झोटी में पटक दे मारी, विकेटे गिर गए। एक प्लास्टिक पुतला कपड़े के दुकान पे रखा हुआ वो पुतला, साड़ी में लपेटा हुआ पुतला, अगर एक व्यक्ति लेकर आए और अपनी पत्नी से कहे कि सुनो तुम पहली वाली है और ये पुतला ये मेरी दूसरी पत्नी है ना बाबूरी, वो तब तक दूसरी पत्नी है जब तक तुम वहां हो। कसम बता रहे हो खून पी के बर्दाश्त कर ले बिया कि पुतला हमारे सवत बनी, जैसे ही तुम हटल सवत बनी हमार, डाल किरासन के तेल फूक नहीं दे, पैसन सवत के आग लगा दे।
बोलो फिर राजा दशरथ के कगो कहता 4 गो। तोर बेटा तोर गणित कमजोर बा, हम बताओ तनी राजा दशरथ के कगो है? तो राजा दशरथ के 3 गो से 4 गो। राजा दशरथ के 3 गो 3 गो से 4 गो। नहीं बुझल सर? राजा दशरथ के 3 गो 3 गो से 4 गो। बोलो तो राजा दशरथ के कगो अब सवाल है कॉमन आता देख कौशल्या सुमित्रा कही कगो 3 गो। कौन कौशल्या सुमित्रा कौन चुप कौन कौशल्या सुमित्रा कगो कौशल्या सुमित्रा आ तीनों एक दूसरे का सौतन थे। बोल अगर सौतन नहीं होती तो शाम को जिस बड़े पुत्र राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, सुबह वनवास इनाम में नहीं मिला होता। अगर कैकेयी कौशल्या की सौतन न होती, क्यों? क्योंकि राम कितना हो प्यारा दुलारा था तो सौतन का बेटा। बोलो कगो कौन कौशल्या सुमित्रा तीनों एक दूसरे का। अरे बोल रहे क्या थी? तो बाबू रे तीनों एक दूसरे के। तुम मुझे चाहो या ना चाहो कोई बात नहीं, मगर किसी और को चाहोगे तो दिक्कत है। बोलो तो राजा दशरथ कगो कौन कौशल्या सुमित्रा बाबू रे तीनों एक दूसरे का। लेट कर वो तीनों एक दूसरे का। जहां 3 गो में 2 गो एक संग भनी सो, 3 गो में 2 गो एक संग भनी सो, तो बाबू रे झोटा बोलो सब बता दे कॉन्सेप्ट सुन। राजा दशरथ के कहो कौशल्या सुमित्रा 3 गो में जहां 2 गो कोनो 2 गो एक संग भनी सो, झोटा चुप। कॉन्सेप्ट सुन। बी क्रिया के मुख्य रूप कौन? बी है ना? बी तो वॉइस का नियम कहता है कि किसी पैसिव स्ट्रक्चर में, किसमें? बी के मुख्य रूप बी का सीक्वल होना नहीं चाहिए। बिन का सीक्वल सीक्वल माने 2 गो एक संग आना, तीनों में से कोनो बिन कोनो एक संग आना नहीं चाहिए। अब बाबू रे बनैबे तो बी जेव का इसको बी प्लस भी तो बिंग आएगा, तो बी या बी का मुख्य रूप है सीक्वल हो गया। नियम कहता सीक्वल होना, तो हो गया झोटा मतलब गलत। क्या चीज समझ में आ गया? तो किसी पैसिव संरचना में बी के मुख्य रूप बी का सीक्वल होना, अगर सीक्वल हो जाए तो गलत है। तो अब चल राम कौन हैज ईटेन अ मैंगो बना दे बेटा। तब ईटन भीतरी कहाँ होगा? बी ईट का भीतरी ईट है। बाई बोलो भैरव जी महाराज की। अब बोल कर पाओगे? लाइव वाले बच्चे खैर आप लोग अगर अपनी ईमानदारी नहीं निभाओगे 50 मिनट में 30 मिनट पढ़े 20 मिनट बंद कर दिए,
50 मिनट में 40 मिनट पढ़े, 10 मिनट बंद कर दिए। तो कुछ आप अपनी जिम्मेवारियों के लिए प्रति खुद जिम्मेवार बनिए, खुद जिम्मेवार बनिए। ये सब लाचार है, इसीलिए ऑनलाइन ऑफलाइन में मैं बोलता हूं ये सब लाचार है। जब तक नहीं छोड़ूंगा, मन हो या पूरा टाइम तक देखना पड़ेगा। लेकिन अब तक घर पे होते ऐ छोड़, रील्स देखते टेंगे मोए मोए बोलो। ये इतना जौहर है ना बाबू कि मोबाइल अगर दे दिया जा, ई नहीं देखे के पढ़े के मन करी रील्स देखी नहीं। बोलो, लाइव वाले बच्चे अब कल रनिंग पे रखूंगा, कल कंप्लीट करा के, लेकिन अब अस्थिर बैठेंगे। हाँ, अब आप लोग लाइव वालों को टाइम ज्यादा हो जाएगा, ऑफलाइन वाले को थोड़ा 2 मिनट रोकूंगा, आप लोग को डिस्कनेक्ट करता हूं। अब कल पढ़ेंगे। कॉपी पैक कर जल्दी।